मैं चिंटू मुबारक हो, विश्व गुरु बन गए तुम। ऐसे वाले विश्व गुरु बन गए कि जो किसी की भी समझ में नहीं आ रहा है, सिर्फ तुम्हारी तुम्हारी समझ में आ रहा है। जैसे जो तुम्हारा पापा नीतियां लेके आता है वो किसी की समझ में नहीं आती, सिर्फ तुम्हारी में आती है या बनाने वाले की में आती है। जिसके लिए बनाई गई उसकी समझ में ही नहीं आती। किसान बिल आए, किसानों की समझ में नहीं आए, लेकिन तुम्हारी समझ में आ रहे थे। वो बिल वापिस भी हुए हुए ना। अब तुम विश्व गुरु बन गए, विश्व गुरु बन गए तुम। कनाडा आए दिन झटके पर झटके दे रहे हैं, वो झटके बर्दाश्त नहीं हो रहे। उधर तुम बोल रहे कि चीन के इशारे पर नेपाल ने जमीन दबा ली। कमाल की बात है, नेपाल तो हिंदू राष्ट्र है ना, हिंदू राष्ट्र होगा नेपाल तो। नेपाल भारत की जमीन दबाकर उस जमीन को अपने नोटों पर छापने जा रहा है। नोटों पर जमीन का छपने का मतलब है कि वो जमीन उनकी हो जाएगी। कहाँ गई लाल आंखें, कहाँ गया 56 इंची? क्या हो गया, 5 इंची हो गया क्या? लाल आंखें पीढ़ी होगी क्या, पीढ़ी होगी क्या? ये क्या आ रहा है, ये न्यूज में क्या आ रहा है? इस न्यूज को तो बता दो तुम। है क्या किसी के पास कोई जवाब? चलो तुम, नेपाल ने पूरा का पूरा गांव कब्जा लिया, पूरा का पूरा गांव कब्जा के और उस पर अपना वो कर दिया, अधिकार क्षेत्र जता दिया। इंडिया वालों को घुसने नहीं दे रहे उसमें। ये गांव इंडिया का ही है वो, लेकिन इंडिया वालों को घुसने नहीं दे रहे। बांग्लादेश वाले जमीन दबा के बैठ गए, बांग्लादेश जमीन दबा के बैठ गया। कोई जवाब है क्या? ना 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 ना, आएगा तो तुम्हारा पापा ही। तुम अपने पापा के चक्कर में रहना। तुम्हारा पापा जब तक सत्यानाश का सवाल सत्यानाश ना कर देना, तब तक तुम मानना मत। अब सुनो, 1815 में हुई गोली संधि के बाद नेपाल और ब्रिटिश भारत के बीच सीमा निर्धारित की गई थी, लेकिन संधि के बाद भी इन क्षेत्रों की सीमा पर स्पष्टता नहीं रही। नेपाल का केंद्रीय बैंक, नेपाल राष्ट्र बैंक, एक बड़े कदम के तहत अगले वर्ष के भीतर नए बैंक नोट छापने की योजना पर आगे बढ़ रहा है। इन नोट्स में भारत के साथ विवादित क्षेत्र को शामिल किया जाएगा। यह जानकारी मंगलवार को एक मीडिया रिपोर्ट के माध्यम से सामने आई। नेपाल के इस कदम का उद्देश्य काला पानी, लिपुलेख और लिम्पियाथुरा जैसे क्षेत्रों को अपने देश के हिस्से के रूप में दर्शाना है, जो लंबे समय से भारत और नेपाल के बीच विवाद का विषय बने हुए हैं। गए 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 गए, कोई बात नहीं। नेपाल राष्ट्र बैंक के संयुक्त प्रवक्ता दिलीराम पोखरेल के अनुसार बैंक के इन दिशा में प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह निर्णय 3 मई को तत्कालीन प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहाल प्रचंड के नेतृत्व में मंत्रिमंडल द्वारा लिया गया। पोखरेल ने कहा, बैंक के पहले ही नए नोटों की छपाई की प्रक्रिया को आगे बढ़ा दिया है। उन्होंने कहा, यह कार्य 6 महीने से 1 साल के भीतर पूरा हो जाएगा। तब तक क्या तुम्हारा पापा चला जाएगा झोला उठा के, अपना क्या जाता है। मई 2020 में केपी शर्मा ओली की सरकार के दौरान नेपाल ने एक नया राजनीतिक नक्शा जारी किया था, जिसमें लिपुलेख, काला पानी और लिम्पियाथुरा को अपने क्षेत्र के रूप में दिखाया गया था। इस नए नक्शे को नेपाल की संसद ने भी अप्रूव किया था। नेपाल की संसद ने, हिंदू राष्ट्र है भाई, कर सकता है। और इसके बाद इसे सभी आधिकारिक दस्तावेजों में पुराने नक्शे के जगह लागू कर दिया गया। इस कदम के बाद भारत ने कड़ा विरोध दर्ज कराया, क्योंकि यह क्षेत्र भारत के आधिकारिक क्षेत्र में आता है। भारत और नेपाल 1850 किलोमीटर के से अधिक लंबी की सीमा साझा करते हैं, जो सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड जैसे 5 भारतीय राज्यों में लगी हुई है। नेपाल के इस नए कदम से दोनों देशों के बीच पहले से ही संवेदनशील मुद्दों पर तनाव बढ़ सकता है। इतिहास और विवाद तो पुराना रहा है। हाँ, अपने वालों ने भाई कड़ा जवाब दिया भाई, इसकी प्रक्रिया बहुत कड़ी थी। पता है क्या प्रक्रिया दी? तुम भी क्या याद रखोगे? ऐसी प्रक्रिया दे दी है कि मतलब लाल आंखें दिखाकर बर्बाद कर दिया नेपाल को। कैसे बर्बाद किया? नेपाल के पीएम बनने के बाद फिर चीनी इशारे पर चले केपी ओली। उठाया भारत के साथ दुश्मनी बढ़ाने वाला बड़ा कदम। शाबाश। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली, ओह पंडित जी है क्या? पंडित जी कर सकते हैं भाई, हिंदू राष्ट्र है, पंडित जी तो कर सकते हैं, कर सकते हैं। पंडित जी ये पक्का करेंगे। ये तो भारत के साथ दुश्मनी बढ़ाने वाला फैसला लिए जाने की सूचना सामने आ रही है। नेपाली मीडिया के दावा किया, नेपाल के केंद्रीय बैंक के अगले कुछ महीने में ऐसे नोट छापने का फैसला किया जिसमें भारतीय क्षेत्र को नेपाल के नक्शे पर दिखाया जाएगा। अब भाई पंडित है यार, पंडित तो कर सकता है। बामना बना तो बिना रोड़ा होया करता है, झगड़ा तो जब होगा ना। अब सुनो, कहे तुम बड़ा करते हो, कर्नाटक को बर्बाद कर दिया, कर्नाटक को ये कर दिया। चिंटू को तुम पाला क्यों बदल गए? तुमने पाला क्यों बदल लिया? समझ रहे हो मैं क्या बात कह रहा हूं? तुमने पाला बदल लिया। पाला कैसे बदला तुम्हारा? कनाडा में पाला बदला तुमने। कैसे पाला बदला बताए क्या? बताए नहीं, तुम्हारे होश उठ जाएंगे सुनोगे तो। कनाडा में शरण के लिए खालिस्तान को हथियार बना रहे भारतीय युवा, सबूत के लिए रैलियों में ले रहे सेल्फी, भारत की बड़ी चिंता। अबे चिंटू भी उस तरफ कूद गया क्या? ये तो कमाल ही हो गया यार, चिंटू दूसरी तरफ कूद गए। ये कमाल कैसे होया? ये तो गलत हो गया।
भारतीय अधिकारियों ने पाया कनाडा में लगातार ऐसी रैलियां और कार्यक्रम हो रहे हैं जो भारत के विरोध में होते हैं। खालिस्तान के समर्थन में भी रैलियों में युवाओं की भागीदारी में वृद्धि देखी गई है। ओहो, इस तरह के घटनाक्रम से भारत चिंतित और उसके अधिकारियों ने मामले को कनाडा के सामने उठाया भी है। भारत को लगता है कि कनाडा में कुछ भारतीय युवा, सिख नहीं बोल रहा है, ये ध्यान रख देना, भारतीय युवा बोल रहा है, पंजाबी नहीं बोल रहा है, ध्यान से सुन लेना इसको पूरे को। भारतीय युवा खालिस्तान समर्थन प्रदर्शन में भाग ले सकते हुए देश में अपने शरणार्थी दावे को पुख्ता करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। आए तुम याद मुझे, सिखों की जरूरत पड़ गई, चिंटू दूसरी तरफ कूद गए, ये गड़बड़ होगी। भारतीय अधिकारियों ने कनाडा में आयोजित हुई अलगाववादी रैलियों में इस तरह की भागीदारी में वृद्धि देखी। युवा इन रैलियों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए सेल्फी लेते हैं। एक वरिष्ठ भारतीय अधिकारी ने बताया कि ओटावा ने देश में इमिग्रेशन को रोकने के लिए कई उपाय किए। ऐसे में करीब आधा दर्जन इमिग्रेशन फर्म है जो स्थायी निवास की चाह रखने वाले लोगों को शरण अनुरोध दाखिल करने के लिए खालिस्तान कार्ड खेलने की सलाह दे रही है। ये युवा खुद को खालिस्तान से जोड़कर भारत में उत्पीड़न की बात कहते हुए कनाडा में शरण मांगते नजर आए। ये कमाल हो गया भाई। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक खालिस्तान समर्थक रैली में कई युवा तस्वीरें लेते देखे गए, जिनमें से अधिकतर शरण के लिए आवेदन करने के लिए थे। इस साल कनाडा में इस तरह के कई प्रदर्शन हुए। हाल ही में टोरंटो और वैंकूवर में झांकियां निकालकर दिलावर बब्बर की शान में कसीदे गढ़े गए, जिसने खुद कुछ हमला करके 29 साल पहले पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री बेन सिंह बूचड़े की हत्या की थी। हालांकि इस बात का कोई सबूत नहीं कि रैली के आयोजन ने ऐसे लोगों को बुलाया था जो निवास के लिए तस्वीर लेना चाहते थे। भारत की चिंता क्यों बढ़ रही है? यह इसलिए बढ़ रही है, नई दिल्ली को अस्थायी निवासियों के खालिस्तान कार्ड खेलने पर संदेश इसलिए बढ़ गया क्योंकि इस साल भारत में से शरण के दावेदारों की संख्या तेजी में बढ़ी। इमिग्रेशन, रिफ्यूजीज एवं सिटीजनशिप कनाडा IRCC के आंकड़ों के अनुसार इस साल जनवरी से जून के बीच 16,800 शरण के दावे दिए गए थे, जो 2023 के लिए कुल 11,265 से करीब 50% ज्यादा हैं। 2015 में जब मौजूदा प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो पहली बार सत्ता में आए थे तो इस तरह के सिर्फ 380 दावे किए गए थे। हालांकि जब ये दावे इमिग्रेशन एंड रिफ्यूजी बोर्ड ऑफ कनाडा के सामने आए तो उन्होंने बहुत कम स्वीकार किया था। इस साल अब तक 15,298 इमिग्रेशन एंड रिफ्यूजी बोर्ड ऑफ कनाडा के पास भेजे गए, जिनमें से सिर्फ 1,078 स्वीकार किए गए। बोर्ड के समक्ष भारतीय नागरिकों के 23,538 दावे लंबित हैं। वहां उत्पीड़न का दावा करने के बावजूद भारत उन्हें अपने पासपोर्ट को नवीनीकृत करने की सुविधा प्रदान करता है, और अगर वे कनाडा की नागरिकता हासिल करते हैं तो उन्हें वीजा का ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया या OCI कार्ड जारी करेंगे। मतलब के चिंटू भाई दूसरी तरफ कूद गए, चिंटू दूसरा झंडा ले गए। इसलिए क्या था कर्ण मोदी, वो बोला मैं आज से रोड बिरादरी का हूं ही नहीं, उसने रोड बिरादरी ही छोड़ दी। मतलब चिंटू तुमने जंप दूसरी तरफ लगा दिया। तुम यार बोलते तो हमारे को थे और कूद गए तुम उस तरफ है। अब क्या होगा? जितने चिंटू विदेश में वो सारे उनका झंडा उठा रहे हैं, सिखों का झंडा उठा रहे हैं। गड़बड़ है, बहुत बड़ी गड़बड़ है। आप लोगों की क्या राय है भाई इसके बारे में? हम तो वैसे बोल रहे थे चिंटू तो सच में ही जंप ले गए यार, लेकिन ये चिंटू किसी के सगे नहीं है। जब ये अपने बाप के सगे नहीं होते, हमारे भी सगे नहीं होंगे। थोड़ा इन पर नजर रखना, ये उधर नजर रखना इन पर। आपकी क्या राय रखना दोस्तों। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की। गज की आंखों, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।